जब यमराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या यह वीर सचमुच हार गया था? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी हुई गदाएं, बिखरे हुए रथ और हजारों वीरों की यादें उस रक्त रंजित धरती पर मौन खड़ी थी। लेकिन उसी रात आकाश में अचानक एक रहस्यमय कंपन हुआ। चारों दिशाओं में एक विचित्र प्रकाश फैल गया और तभी स्वयं यमराज अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी दृष्टि सीधे भगवान श्री कृष्ण पर जाकर ठहर गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, हे वासुदेव, एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए, पूछिए धर्मराज। यमराज बोले, संसार जिन लोगों को विजेता कह रहा है, क्या वास्तव में वही विजेता है? और जिनके नाम हारने वालों में गिने जा रहे हैं, क्या वे सचमुच हार गए हैं? यह सुनकर स्वयं देवता भी मौन हो गए। कुछ क्षण बाद यमराज ने फिर कहा, मैंने युद्ध भूमि में अनेक राजाओं को गिरते देखा, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसकी अंतिम सांस में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं था, जिसने अपमान सहा, पीड़ा सही, लेकिन अपने वचन को कभी नहीं छोड़ा। हे माधव, बताइए, क्या ऐसा मनुष्य हार सकता है? श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोले, धर्मराज, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह विजय को केवल परिणाम से मापता है, लेकिन मैं मनुष्य की विजय उसके चरित्र से मापता हूँ। यमराज ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, जिस व्यक्ति ने अपने दुखों को दूसरों के लिए विष नहीं बनने दिया, जिसने विपत्ति में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, जो गिरकर भी दूसरों को उठाता रहा, वास्तव में वही विजेता है। यमराज ने पूछा, तो क्या युद्ध जीतना ही सबसे बड़ी जीत नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर जो उत्तर दिया उसे सुनकर स्वयं आकाश भी शांत हो गया। उन्होंने कहा, युद्ध जीतने वाले इतिहास में लिखे जाते हैं, लेकिन अपने गुणों से जीने वाले लोगों के हृदय में बस जाते हैं। इतिहास की आयु सीमित होती है, लेकिन सम्मान की आयु युगों तक चलती है। यमराज की आंखों में अद्भुत शांति उतर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आज समझ आया, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को जीतने में है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और जिस दिन मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, उस दिन उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना कहकर श्री कृष्ण आकाश की ओर देखने लगे। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। लेकिन उस रात संपूर्ण सृष्टि ने एक सत्य जान लिया कि हर चमकता हुआ मुकुट विजय का प्रतीक नहीं होता और हर गिरा हुआ योद्धा पराजित नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग जीवन से नहीं, अपने चरित्र से अमर होते हैं। अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट होकर केवल एक प्रश्न पूछे, तुमने दुनिया को हराया या स्वयं को, तो आपका उत्तर क्या होगा?